हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम पैगंबर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपको अल्लाह ने बेशुमार नेमतों और मौजिज़ात से नवाजा, जिनमें सबसे खास ये था कि आपको इंसानों, जिन्नात, परिंदों और हवा पर हुकूमत अता की गई। पैदाइश और इल्म। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत ज़हीन, दाना और इंसाफ पसंद थे। अल्लाह ताला ने इन्हें कम उम्री में ही हिकमत, दानाई अता की। एक मशहूर वाक़या है, दो औरतें एक बच्चे के बारे में झगड़ा लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आईं। जब फैसला मुश्किल हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक हिकमत भरा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक औरत फौरन बोली, नहीं, बच्चा दूसरी औरत को दे दे। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि यही असल माँ है। बादशाहत और ताकत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अजीम बादशाह बनाया। उनकी सल्तनत बहुत वसी थी। उनके पास इंसानों की फौज, जिन्नात की फौज, परिंदों की फौज, सब उनके हुक्म के ताबे थे। हवा पर कंट्रोल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को भी मुसख्खर कर दिया गया था। वो हवा के जरिए लंबे सफर बहुत कम वक्त में तय करते थे। परिंदों की जुबान। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जुबान समझने की ताकत भी दी थी। एक दिन आपने परिंदों की हाजिरी ली तो एक परिंदा हुदहुद गायब था। जब वो वापस आया तो उसने एक हैरान कुन खबर दी। मैंने एक कौम देखी जो सूरज की इबादत करती है और उनकी मलका बहुत ताकतवर है। मलका सबा का वाकया। वो मलका बिल्कीस थी जो यमन के इलाके सबा की हुक्मरान थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक खत भेजा, अल्लाह के सामने झुक जाओ और मेरी इताअत कबूल करो। मलका बिल्कीस ने मशवरा किया और फिर हज़रत सुलेमान के पास आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से उसका तख्त पलक झपकने में अपने दरबार में हाजिर कर लिया। ये देखकर मलका बिल्कीस हैरान रह गई और आखिरकार ईमान ले आई। जिन्नात से काम लेना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात बड़े बड़े महल बनाते, समंदर से मोती निकालते, भारी काम अंजाम देते। ये सब अल्लाह के हुक्म से था, ना कि हज़रत सुलेमान की अपनी ताकत से। अदलो इंसाफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े इंसाफ करने वाले बादशाह थे। वो हर मामले में हक और सच का फैसला करते थे। वफात का वाकया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी एक मौजज़ाती अंदाज में हुई। वो अपने असा, लाठी के सहारे खड़े थे और जिन्नात काम कर रहे थे। कई दिन गुजर गए मगर किसी को मालूम ना हुआ कि आपका इंतकाल हो चुका है। फिर एक दीमक ने असा को खोखला कर दिया और जब वो टूटा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। तब जिन्नात को पता चला कि अगर वो गैब जानते तो इतना अरसा काम ना करते। 72 डीमन साइंस के बारे में हकीकत। 72 डीमन साइंस या 72 जिन्नाती निशानात का तस्वुर आम तौर पर कुछ किताबों और सोशल मीडिया में मिलता है, खास तौर पर एक पुरानी किताब आर्स गोएटिया वगैरह में। लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर से ये चीजें मुस्तनद इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में ऐसे निशानात या जिन्नात को कंट्रोल करने के तरीके सिखाना मना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो इख्तियार मिला था वो सिर्फ अल्लाह की अता था, कोई जादू या निशानात नहीं थे। इसलिए इन निशानात पर यकीन करना या इनमें दिलचस्पी लेना दुरुस्त नहीं। खुलासा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। उन्हें बेमिसाल हुकूमत मिली। वो जिन्नात, हवा और परिंदों पर हुक्म रखते थे। उन्होंने हमेशा इंसाफ और अल्लाह की इबादत की दावत दी।